आज मैं आपको स्लीपर्स बनाने सिखाऊंगी। स्लीपर्स कह लें, सॉक्स कह लें, शूज़ कह लें, जो भी आप कहना चाहें। सर्दियों का मौसम आ रहा है और घर में पैरों को गर्म रखने के लिए ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो आप किसी को भी बना के दे सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं और आप बना के इसको सेल भी कर सकते हैं। बहुत इजी पैटर्न है, बिगनर्स फ्रेंडली पैटर्न है ये, जो बिल्कुल अभी बेसिक्स सीख रहे हैं निटिंग की, उनके लिए भी ये बहुत आसान पैटर्न है। ये जो साइज़ मैं आपको बताऊंगी ये 7, 8 और 9 नंबर के पाँव पे, 9 नंबर के पाँव पे थोड़ा सा टाइट होगा, 7 और 8 के पाँव पे ये परफेक्टली फिट होगा। और अगर आप चाहें तो इसको अपने पैर के साइज़ के अकॉर्डिंग स्टिचेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इन स्लीपर्स को बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई वूल ली है। अगर आप इससे पतली या इससे मोटी ऊन इस्तेमाल करें तो फिर कास्ट ऑन के नंबर्स चेंज हो जाएंगे। फिर आप मेजरमेंट के हिसाब से बनाइएगा। मैं वीडियो में आपको मेजरमेंट भी बताऊंगी और स्टिचेस भी बताऊंगी। कैंची है, टेपेस्ट्री नीडल है, मेजरमेंट टेप है और निटिंग नीडल्स हैं। निटिंग नीडल्स मैं 3.75 mm यूज़ करूँगी और यूएस नंबर इसका 5 है। तो आइए पैटर्न की तरफ चलते हैं। स्लिप नॉट, कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो तरीका आता है आप उस तरीके से कास्ट ऑन कर लें, या फिर मैंने कास्ट ऑन की वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, शॉर्ट्स भी हैं और लॉन्ग वीडियो भी है जिसमें मैंने कास्ट ऑन का तरीका सिखाया है। आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है कास्ट ऑन का, तो आप वहाँ से देख के कास्ट ऑन कर सकते हैं। 44 कास्ट ऑन मैं करूँगी। मैं ये करके फिर आपको दिखाती हूँ। फोर्टी 44 कास्ट ऑन हो गए। अब जो एक्स्ट्रा धागा छूटा हुआ हो उसको आप लपेट के बांध लें, क्योंकि हमें आखिर में ये सीने में काम आएगा। ठीक है, अब हम काम शुरू करते हैं। फर्स्ट रो, पहले 2 स्टिचेस नेट वाइज बुन लें, 1 और 2, उनको सिलाई के ऊपर करें। अगले 2 स्टिचेस पर्ल वाइज बुनेंगे, ऊन को पीछे ले जाएं। अगले 2 स्टिचेस नेट वाइज बुनेंगे। ये 2x2 रिब स्टिच का पैटर्न है और इसकी अलग से वीडियो भी है, यहाँ लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से देख के भी सीख सकते हैं। ऊन को सिलाई के ऊपर लाएंगे, अगले 2 स्टिचेस पर्ल वाइज बुन लें, ऊन को सिलाई के पीछे ले जाएं। अगले 2 स्टिचेस नेट वाइज, यानी ये पूरी रो आपने 2 नेट 2 पर्ल 2 नेट 2 पर्ल के ऑल्टरनेट आपने बुनते हुए ये रो कंप्लीट करनी है। मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये रो 1 कंप्लीट हो रही है, 2 नेट वाइज बुने, आखिर के 2 पर्ल। रो 2 शुरू करते हैं। पहले 2 स्टिचेस फ्रंट पे नेट वाइज बुने हुए आ रहे हैं, अगले 2 पर्ल वाइज बुने हुए आ रहे हैं। तो हम पहले 2 स्टिचेस को नेट वाइज बुनेंगे और अगले 2 स्टिचेस पर्ल वाइज बुनेंगे, यानी उल्टे स्टिचेस, उल्टे टांग के। ऊन को सिलाई के पीछे ले जाएं, अगले 2 स्टिचेस नेट वाइज बुनेंगे, ऊन को सिलाई के ऊपर ले आएं, अगले 2 स्टिचेस पर्ल वाइज।
इसी तरीके से बुनते हुए 6 रोज़ बनानी है। स्टिच काउंट भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। स्टिच काउंट कैसे होता है कि ये जो चेन है ये एक स्टिच है, ये दूसरी चेन है, ये दूसरा स्टिच है, यानी ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। इसी तरह हमने 6 रोज़ बनानी है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम आगे पैटर्न किस तरह शुरू करेंगे। ये मैंने 6 रोज़ बुन ली हैं, लेकिन ये 6 रोज़ फ्रंट पे ख़त्म हो रही हैं, तो बैक रो पे हमारा पैटर्न शुरू होगा। तो मैं फिर एक रो और बना रही हूँ, यानी 7 रोज़ में बना रही हूँ 2x2 रिब स्टिच की। फिर 8वीं रो से हम पैटर्न शुरू करेंगे। ये मैंने 7 रोज़ बुन ली हैं 2x2 रिब स्टिच की, यानी 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। तो ऐसा टेक्सचर आ जाएगा। ठीक है, अब पैटर्न शुरू करते हैं। इस रो में 8th रो में आपने हर स्टिच सीधा बुनना है, जो पर्ल वाइज बुना हुआ था उसको भी और जो निट वाइज बुना हुआ था उसको भी। इसी तरह सीधी बुनाई करते हुए ये रो कंप्लीट कर लें। ये रो 8 कंप्लीट हो रही है। आखिर के 2 स्टिचेस भी मैंने सीधे बुन लिए। पलट लेते हैं इसको। रो 9 भी हमने रो 8 की तरह सारे स्टिचेस सीधे लेने हैं, यानी निट वाइज बुनाई करनी है। ये स्टिच गार्टर स्टिच कहलाता है, यानी आप फ्रंट से भी नेट वाइज बुनते हैं और बैक साइड से भी नेट वाइज बुनते हैं। इस स्टिच का भी लिंक ऊपर आ रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर ये स्टिच आपके लिए नया है तो। अब इसी तरह बुनते हुए ये देखिए, अब इस तरह की लुक आएगी पैटर्न की। फ्रंट पे ये इस तरह से दिखेगा। अब आपने फ्रंट और बैक से दोनों तरफ से नेट वाइज बुनते हुए गार्टर स्टिच बनाते हुए इसको बुन लें। मैं ये थोड़ा और बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने गार्टर स्टिच पे जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी मैंने उतना बुन लिया है। अब देख लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या आ रही है। ये पूरा 5.5 इंच पे आ रहा है, ये देखें। ठीक है, सेंटीमीटर देख लेते हैं। सेंटीमीटर आ रहे हैं 14 सेंटीमीटर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो लास्ट रो आपने गार्टर स्टिच पे बुनी हो वो बैक साइड से बुनी हो। अब बैक फ्रंट का अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे कि फ्रंट साइड आपकी वो है जिसमें सामने की तरफ इस तरह सीधी लाइन आ रही है शुरू में, पहली जो थी, और बैक साइड पे अगर आप देखें तो इस तरह बम्प्स बने हुए होंगे, तो ये आपकी बैक साइड होगी आपके स्लीपर की। ठीक है, और ये फ्रंट साइड होगी, यानी जब आपने गार्टर स्टिच ख़त्म करना है तो बैक रो आपने लास्ट बनानी है। अब फ्रंट साइड से हम काम शुरू करेंगे। 5.5 इंच बिल्कुल एज से हमने नाप लिया, 5.5 इंच हमारा काम बन गया। अब यहाँ से हमने दोबारा से सेम बॉर्डर बनाना है जो हमने शुरू में बनाया है। जितनी रोज़ पे बनाया है उतनी ही रोज़ पे बनाएंगे, यानी 2 स्टिचेस नेट वाइज बुनेंगे, अगले 2 स्टिचेस पर्ल वाइज बुनेंगे, 1 और 2, फिर अगले 2 स्टिचेस नेट वाइज बुनेंगे, यानी 2x2 रिब स्टिच का पैटर्न बनेगा, सेम ऐसे ही जैसे हमने शुरू में बनाया है। ठीक है, अब इसकी मैं लंबाई जितनी मुझे चाहिए, जितनी शुरू में थी, वो मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये दूसरी साइड का बॉर्डर भी मैंने बना लिया है। अब चेक कर लेते हैं कितनी इसकी लंबाई आ रही है। पूरे 1 इंच की है, और शुरू में भी हमने पूरे 1 इंच का बॉर्डर बनाया था। अच्छा, अब जब आपने इसकी रोज़ काउंट करनी है तो वो भी सेम होनी चाहिए। हमने शुरू में 7 रोज़ पे बनाया था, ये भी 7 रोज़ हो गई हैं। अब 8th रो पे हमने इसको क्लोज़ करना है, और क्लोज़ करने के लिए आपने देखना है कि जो फ्रंट साइड, मैंने अभी आपको बताया कि फ्रंट साइड की पहचान कैसे होती है। आपने इसको फ्रंट साइड की तरफ जब हो तब आपने फंदे बंद करने हैं, यानी प्रोजेक्ट को हमने बंद करना है। अब 2x2 रिब स्टिच का पैटर्न था, तो 2x2 रिब स्टिच को हम किस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे
पहले 2 स्टिचेस मैंने नेटवाइज बुन लिए, पहले स्टिच को दूसरे स्टिच के ऊपर से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ऊन को सिलाई के ऊपर ले आए और अगला फंदा जो पर्ल वाइज, नेक्स्ट 2 स्टिचेस हमारे पर्ल वाइज बुने हुए हैं, अगले को पर्ल वाइज बुनेंगे, ऊन को पीछे ले जाएं और पहले स्टिच को अगले स्टिच के ऊपर से ड्रॉप कर दें। फिर ऊन को आगे ले आएं, नेक्स्ट पर्ल वाइज बुना हुआ स्टिच है, इसको पर्ल वाइज बुनेंगे, ऊन को सिलाई के पीछे ले जाएंगे और पहले स्टिच को दूसरे स्टिच के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। अब आप देखें कि फ्रंट पे भी वैसी ही लाइन बनती हुई आएगी जैसी शुरू में थी हमारे पास, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप बाइंड ऑफ करें तो आप फ्रंट साइड से बाइंड ऑफ करेंगे, पैटर्न की बैक साइड से आप बाइंड ऑफ नहीं करेंगे। कोई एक आध रो अगर आपकी काउंटिंग में गलत हो जाती है तो भी आपने ध्यान करना है कि आपने फ्रंट साइड पर ही बाइंड ऑफ करना है, ठीक है। अगर एक रो पहले आप बंद करना चाह रहे हैं या एक रो और बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी आपने ख्याल रखना है कि आपने बाइंड ऑफ फ्रंट साइड पे करना है, ठीक है। अब मैं ये पूरा बाइंड ऑफ करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए। अब इसको यहाँ से काटने से पहले आप देख लें कि अगर तो शुरू में आपके पास इनफ थ्रेड है, जो कि हमारे पास तो है, तो हम इसी से इसको सी लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा टेल छोड़नी है जिससे हम इसको सिएंगे। तो इसको मैं काट लेती हूँ क्योंकि मेरे पास शुरू में है टेल। अब इसको लॉक कर दें ताकि ये खुले नहीं, ठीक है। अब इसको सिएंगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। ये जूते की लंबाई है, यानी पाँव इसमें इस तरीके से हम रखेंगे। तो हम इसको बंद करेंगे इस रुख पे, ठीक है। इस रुख पे बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, सुई में ऊन पर रोलें, ठीक है। और जहाँ से हमने बाइंड ऑफ किया है इस स्टिच में इसको लॉक कर लेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि हमने बैक साइड से सीना है, अंदर की तरफ सीना है, ठीक है। जो आपकी फ्रंट साइड है वो अंदर करके बैक साइड को की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से सीना शुरू करेंगे। अब पहले कॉर्नर है तो कॉर्नर को लॉक कर लेते हैं अच्छे से। पहला स्टिच अच्छी तरह लॉक कर लें। ठीक है, 2 बार कर लें ताकि ये सिक्योर हो जाए। अच्छा, अब हमने यहाँ से सीना शुरू करना है। एक एक स्टिच लेते जाएंगे बाहर वाले लूप का। अब गार्टर स्टिच शुरू हो गया। गार्टर स्टिच में भी हमने एक एक लूप लेते जाना है, ठीक है। ये देखिए, एक ये बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। जो बाहर की तरफ वाला लूप है उसको एक एक करके पिरोते जाएंगे। खींच के टाइट नहीं करना आपने। अभी सिर्फ सारे स्टिचेस में पिरो लें।
और अब ये शुरू वाले स्टॉकिनेट स्टिच आ गए, इस पे भी हमने बाहर वाले लूप में एक एक लूप में ऊन पिरो और शुरू के स्टिच में, पहले स्टिच में जहाँ हमने सिक्योर किया है वहाँ पे निकाल लें। अब इसको खींच के टाइट कर लेंगे। ऐसे इतना टाइट कर लें कि ये बंद हो जाए। ठीक है, अब हमने यहाँ से सीना है फ्रंट से। यहाँ से फ्रंट से सीते हुए आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे रिब स्टिच का पैटर्न है वो एक दूसरे के ऑपोजिट आए, ऐसे आगे पीछे ना हो जाए। जो पर्ल स्टिच है उसके ऊपर पर्ल स्टिच ही आए, जो नेट स्टिच है उसके सामने नेट स्टिच ही आए। इसी तरह सिलाई करनी है हमने। ठीक है, पहला स्टिच लेंगे पर्ल वाइज, यहाँ पे आ रहा है ना सामने, इसके पर्ल वाइज स्टिचेस हैं, तो इन दोनों को आपस में सी लेंगे। नेक्स्ट स्टिच, फिर अगला जो हमारा नेट वाइज आ रहा है, नेट वाइज बुना हुआ, और इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। इसी तरह आपने इसको सिलाई करनी है। 3.5 इंचेस तक मैं इसको यहाँ से सी के बंद करूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हम क्या करेंगे। यहाँ मैंने नॉट बांध के अब इसको मैं वीव इन कर देती हूँ ताकि इसकी टेल भी सिक्योर हो जाए, और फिर हम इसको काट देंगे। यहाँ से धागे को काट लेते हैं और अब हमने ये वाली साइड सीनी है। आगे से हमने बंद कर लिया, अब ये वाली साइड सीनी है बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक स्टिच को लेना है, लेकिन यहाँ से हमने चूँकि बंद कर दिया था और इसको हमने पूरा सीधा सीना है। ठीक है, जो धागा बच गया इसी को ही ले लेते हैं, इसी से ही सी लेते हैं। कॉर्नर से एज से शुरू करेंगे, इसमें से गुजार लें धागे में से, और इसको 2 बार यहाँ से घुमा लें ताकि ये सिक्योर हो जाए और खुले नहीं बार बार। ठीक है, अब यहाँ से एक स्टिच राइट एक स्टिच लेफ्ट, इस तरह लेते हुए हमने इसको सीना है। एक स्टिच राइट एक स्टिच लेफ्ट, और इसको एंड तक सी लें।
यहाँ से भी सी लिया मैंने। अब जो फ्रंट पे एक टेल छूटी हुई है हमारी, इसमें सुई पे रोल लें और जो फ्रंट पे होल बना हुआ है, ये देखें, फुल टाइट करने के बाद भी एक छोटा सा होल है, इसको हम सी लेंगे। दोनों साइड से एक एक स्टिच लेते हुए दो से तीन टांकों में आपका ये होल जो होगा ये बंद हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबे थ्रेड की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। 3 टांकों में ये बंद हो गया। अब यहाँ से नॉट बांध के इसको सिक्योर कर लेंगे और यहाँ से इस धागे को वीव इन कर लें। एक्स्ट्रा धागे को काट लेते हैं ताकि ये पाँव में तंग ना करें और इसको सीधा कर लेते हैं, क्योंकि हमने बैक साइड से सिया ना इसको, तो आप सीधा करेंगे तो जूते की ये वाली शेप आएगी, ठीक है। ये पाँव में पहन के कैसा लगेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा स्लीपर कह लें, सॉक्स कह लें, जूता कह लें, जो भी कह लें, रेडी है और ऐसी लुक आएगी पैर में पहने हुए। आई होप इजी पैटर्न था। फिर भी कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।